Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह में। 21 फरवरी को परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक एक दिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और ये महीना भी धीरे धीरे हमारे जीवन से चला जा रहा है। प्रभु का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर रहे, यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है कि प्रभु की आशीष आप पर और आपके पूरे परिवार पर बने रहे, आपके काम पर बनी रहे। और हम चाहते हैं कि आप हर कदम पर परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपका शुभ हो। आज के दिन में आप परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना आपके जीवन से है उसको आप पूरा होता हुआ
देखते चले जाएं। हम हर कदम पर परमेश्वर की उस महिमा को देख रहे हैं। परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर रहा है और एक एक दिन हमारे जीवन में आशीष का कारण बनता जाता है। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 6 अध्याय के 4 पद तक हम देख चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम 5 और 6 पदों को देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास जो थोड़ा समय है, 10 मिनट के समय में हम चाहते हैं कि परमेश्वर के इस वचन को सरसरी नज़र से इस वचन की गहराई में जाएं, ताकि इसकी आशीष को हम प्राप्त करें। जैसा मैं कल कह रहा था कि हर दिन हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें। ये वचन जो है मेरी और आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। यदि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है तो आपके अंदर के आत्मिक जीवन, आपकी आत्मा मजबूत होती चली जाएगी। हमारा जीवन शुद्धता का, पवित्रता का जीवन है तो हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएंगे। हमारा वचन जो हम इस बात को देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 8 पद में वो कहता है, लगाने और सींचने वाला दोनों एक ही हैं। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। प्रत्येक मनुष्य अपने परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर जन ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ यदि चलता है तो उसको परिश्रम का फल मिलता है, ईमानदारी का फल मिलता है और परमेश्वर उस ईमानदारी पर अपनी बरकत देता है, आशीष देता है, ताकि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 6 अध्याय और उसके 5 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। कल हमने देखा था कि दरिद्रता से, संकट से। 5 पद कहता है, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने में से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से परमेश्वर मुझे और आपको आत्मा से भरकर अपने निकटता में रखना चाहता है, ताकि आप आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह प्रभु आपने हमें दी है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपकी निकटता में आ जाएं, आपके प्रेम का एहसास कर सकें। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रही। आपने हमें प्रभु मीठी नींद दी, आपके स्वर्गदूत हमारी रखवाली करते रहे और आज का सुंदर दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बहुत से लोग ऐसे थे जो आज के दिन को देखना चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर संसार को छोड़कर चले गए, परंतु हम धन्यवादित हैं पिता कि आपने हमें ये बड़ा अवसर दिया है कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं प्रभु, वहाँ आपकी अगुवाई हमें मिले, आपका वचन हमारे साथ रहे, आपकी आत्मा हमारे साथ रहे और पिता परमेश्वर हम आज के दिन में आपकी महिमा को देख पाएं और जो आपकी इच्छा प्रभु जो हमारे जीवन से पूरी की जाए। हमारे परिवारों पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष दे। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का, आनंद का दिन बनता जाए। आज का दिन प्रभु हर एक के लिए आशीष में बनता जाए और सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, आपका हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही हैं।
लगाने वाला, सींचने वाला दोनों एक ही हैं। हमारा परमेश्वर हमें लगाता भी है। संसार में जिस पौधे को आप लगाते हैं, उस पौधे को आपने लगाया, उसमें पानी दिया, खाद दिया, उसको सींचा, लगाने वाला एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम का फल पाएगा। प्रियो, जो परिश्रम हम इस संसार में करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, उस परिश्रम का फल भी परमात्मा देता है। उस परमात्मा की ओर से उस हमारे परिश्रम का फल मिलता है। जो कुछ हम इस संसार में करते हैं उसका प्रतिफल वो देता है। उसकी आंखें सदा हम पर लगी रहती, उसका कैमरा हमारे ऊपर लगा रहता है, हमारे मन के ऊपर लगा रहता है। हमारे मन में क्या क्या है उस सब बात को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर पिता मेरे मन को जानता है, मेरे हृदय को जानता है, मेरे मन में किसके प्रति क्या द्वेष की भावना है, या किसके प्रति प्रेम है, या मैं किसके प्रति आदर रखता हूं, ये सब कुछ परमेश्वर मुझे जानता है। मेरे मन को जानता है, मन की सारी इच्छाओं को जानता है। इसलिए वो कहता है कि हम क्या करते हैं, परंतु हर एक बात में परमेश्वर के सेवक के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। और ये सद्गुण जो हमें मिले हैं, जो अच्छाई हमारे जीवन में है, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे गुण पाए जाते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा वरदान पाया जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उन गुणों को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं। आज 5 पद में कहता है, कोड़े खाने से यीशु मसीह ने 39 कोड़े अपने शरीर पर, जब उस शरीर में थे, लोगों ने उसको कोड़े लगाए। एक डॉक्टर ने मेरे से प्रश्न किया कि जब वो इतने शुद्ध और पवित्र थे तो इतनी तकलीफ क्यों उठाई। प्रियो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, उसके कोड़े खाने से हमें जीवन मिल गया है, उसके कोड़े खाने से हमें आज जीवन मिला है, शांति मिली है, तसल्ली मिली है। यीशु मसीह हमें शांति देता है, उसके कोड़े खाने से हमें शांति मिलती है। कैद होने से, पौलुस जो लिख रहा है वो कैद में गया, पहले तो लोगों को कैद में डालता था, पहले तो लोगों को सताता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। जब वो दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, यरूशलेम की ओर जा रहा था, इस बात के लिए जा रहा था कि वहां पर जाकर यीशु मसीह के मानने वालों को कैद खाने में डाले, आराधनालयों में से खींच कर निकाले, और ऐसा काम उसने किया था। लेकिन रास्ते में ही यीशु की आवाज उसको सुन गई, जिन्होंने यीशु का विरोध किया। और वो कहता है, जो मेरे लोगों का विरोध करता है वो मेरा विरोध करता है। अभी मैं टीवी चैनल पर था, तब मैंने उनसे कहा कि यीशु का नाम तो आगे जाता है, हम यीशु के नाम से नहीं कहते। लेकिन प्रियो, जो उसके लोगों को सताता है, जो लोग उसके रास्ते पर चल रहे हैं, जो लोग सच्चाई की ओर चल रहे हैं, जो लोग उसको सताते हैं, तो यीशु कहता है तुम मुझे सताते हो। शाऊल के साथ, पौलुस के साथ ऐसा ही हुआ। जब वो जा रहा था तो रास्ते में यीशु की आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। जब वो स्वर्ग पे चला गया, स्वर्ग पे चला जाने के बाद यीशु ने कहा था, मैं सहायक तुम्हें दूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, तुम्हारी आत्मा में मैं रहूंगा, ताकि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए प्रियो, वो कहता है बड़े धैर्य के साथ, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, इन सब बातों में हम इस बात को दिखाते हैं, हमारे सद्गुण जो हैं, हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को लोगों के ऊपर प्रकट करने की कोशिश करते हैं। सद्गुणों के द्वारा हम क्या करते हैं, कैद में जाते हैं, हुल्लड़ सहते हैं, लोगों के ताने सहते हैं, उनकी मार सहते हैं। इसलिए कहता है परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, ये वचन हमें पवित्रता का जीवन देता है। हम पवित्रता का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इस संसार को हम स्वर्ग बनाते हैं, इस संसार में ही स्वर्ग का आनंद लेते हैं, इस संसार में ही स्वर्ग की अनुभूति लेते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो स्वर्गीय देश उत्तम वो है। जब इस संसार से हम जाएंगे, हमारी आत्मा
उस परमात्मा के पास जाएगी, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप इस पृथ्वी पर हैं तो उसके साथ पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से और पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं। परमेश्वर ने आत्मा मेरे और आपके अंदर दी है, हर प्राणी को दी है। जो इस पृथ्वी पर है उसके अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है। गीता भी इस बात को प्रकट करती है। गीता में बताया गया है कि हर एक मनुष्य के अंदर, हर प्राणी के अंदर परमात्मा की आत्मा रहती है। और जब परमात्मा की आत्मा हर प्राणी के अंदर रहती है, हर मनुष्य के अंदर रहती है, तो क्यों ना हम हर मनुष्य से प्यार करें। कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आज भेदभाव की राजनीति चल रही है, भेदभाव नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति को, जो गीता कह रही है कि हर प्राणी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा की आत्मा रहती है और परमात्मा हमारे अंदर जीता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उस परमात्मा को खुश करें और उसके साथ आगे बढ़ें। कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, पर हम सबको एक प्रेम में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें और हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।